हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस रूल्स। दोस्तों, मेरा नाम है शुभम पाल सिंह और मैं असिस्टेंट लोको पायलट हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने पुराने वीडियो में आपको एलपी की नोटिफिकेशन के बारे में बताया था। आशा करता हूं कि उस वीडियो से आप लोग को बहुत सारी मदद मिली होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलपी का फॉर्म भरना शुरू हो गया है और उसकी लास्ट डेट 19 फरवरी है। तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म को फिल भी कर लिया होगा और बहुत सारे लोग अभी नहीं फिल किए होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म को फिल करके अपनी तैयारियों में लग जाएंगे, क्योंकि समय बहुत नहीं बचा है दोस्तों। अभी 19 फरवरी तक है। आप जल्दी से जल्दी इसी टाइम फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि लास्ट की डे में आप जानते हैं कि रेलवे का सर्वर किस तरीके से डाउन हो जाता है, स्पीड स्लो हो जाती है। तो उन सभी परेशानियों से बचने के लिए आप फॉर्म को फिल कर लीजिए और अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि रेलवे का प्रोसेस आजकल बहुत फास्ट हो गया है। तो आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम में आपको बहुत सारा समय मिलने वाला है। आपको जल्दी से जल्दी अपनी तैयारियों को शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपने समय में क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी 2018 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था एएलपी का। तो मैंने किस स्ट्रेटजी के थ्रू मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और मैंने उससे सफलता प्राप्त की और आज मैं सक्सेसफुली इस जॉब को कर रहा हूं। तो मैं उस बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो इसमें प्रक्रिया से हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और आप इस पूरे थ्रू भर्ती के थ्रू हम लोग आपको लगातार गाइड करते रहेंगे कि एक एक प्रोसेस के बारे में, कि प्रोसेस कैसे होगा। एक एक जैसे CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, मेडिकल होगा, साइको टेस्ट होगा, सभी के बारे में आपको पूरा बताएंगे। और इसके बारे में अगर आप लोग को लगातार जानकारी चाहिए कि मतलब एक एक स्टेप कब क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो इस बारे में आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम लोग ओनली CBT 1 की बात करेंगे कि CBT 1 को कैसे क्लियर करना है, क्योंकि आप CBT 1 अगर आप नहीं क्लियर करेंगे तो आप CBT 2 में कैसे जाएंगे। तो मेन पहला पड़ाव जो है, जो पहली सीढ़ी है, वो CBT 1 की है। तो इस पूरे वीडियो में डिटेल में हम लोग CBT 1 की पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू हम लोग एकदम देखेंगे कि किस तरीके से कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है और किस तरीके से कैसे टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है, वो लोग पूरा हम लोग इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्त, पहला चरण जो है एएलपी एग्ज़ाम का, वो है CBT 1। CBT 1 एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये एक प्री का एग्ज़ाम है, जो मात्र एक स्क्रूटनी टाइप की पेपर है, जिसमें आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम लड़कों को, मतलब कि भीड़ को कम कर दिया जाता है। लगभग आप CBT 2 में सिर्फ 20 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि CBT 2 एक तरीके की स्क्रूटनी परीक्षा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये स्क्रूटनी परीक्षा ही क्लियर नहीं करेंगे तो आप CBT 2 में नहीं जाएंगे। इसीलिए CBT 1 की जो तैयारी होनी चाहिए वो प्रॉपर और बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए। तो CBT 1 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ जो होते हैं वो 75 क्वेश्चंस होते हैं। आपको 75 क्वेश्चंस दिया जाएगा और टाइम ड्यूरेशन जो होगा उसके लिए वो होगा 60 मिनट का। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को कि 75 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। एवरी क्वेश्चन का जो मार्क होता है, क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है एवरी क्वेश्चन का, वो 1 मार्क्स का होता है। और जो निगेटिव मार्किंग होती है वो आपको लोगों को 1/3 की होती है। जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 की मार्किंग निगेटिव होती है। तो अभी से मैं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लोग कोई टेस्ट लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, तो सबसे पहली जो आप लोग चीज़ कीजिएगा, ये निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होता है जो भी काफ़ी इफेक्ट डालता है। तो इसलिए आप लोग जैसे अभी शुरू कर रहे हैं अगर तैयारी, तो अगर कोई भी क्वेश्चन, जैसे आप कोई सीरीज लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो आप उस टेस्ट में ये सोचिए कि गलतियाँ कम से कम हों। उससे आप देखिएगा कि जैसे गलतियाँ कम से कम हो, तो उसके बाद जो आपको नहीं आ रहा है, जिस सेक्शन में छूट रहा है, वो आप कीजिएगा। लेकिन अगर आप इस समय टेस्ट कुछ लगा रहे हैं तो सबसे पहले आप सोचिएगा कि गलतियां कम से कम करें और सिर्फ जो क्वेश्चन आपको एकदम आ रहे हैं स्टार्टिंग में उन्हीं क्वेश्चंस को करें। आपको यहाँ पर मतलब तुक्का मत स्टार्टिंग में लगाइएगा। अगर आप अभी शुरू कर दिए हैं तैयारी और टेस्ट भी लगा रहे हैं तो अभी तुक्का मत लगाइएगा। अभी आपको जो क्वेश्चन आ रहा है आप उसके थ्रू पे जाइएगा। ये जस्ट मैंने ये निगेटिव मार्किंग का पॉइंट आया तो मैं आपको बोल रहा हूँ। आगे हम लोग इसमें बात करेंगे कि कौन कौन सा सेक्शन आता है। तो फिर ये हो गया कि 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट्स में आएंगे। इसमें आपको 4 सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला जो आपका सेक्शन है वो मैथ्स का रहने वाला है, मैथ्स का होगा। दूसरे सेक्शन में आप बोल सकते हैं कि आपका क्या होगा, पहला मैथ्स रहेगा, दूसरा रहेगा आपका मेंटल एबिलिटी,
तीसरा आपका रहेगा जनरल साइंस, और आपका चौथा रहेगा जनरल अवेयरनेस। अब ये चारों सेक्शन से मिला के आपको 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो दोस्तों अभी क्या है कि रेलवे ने एकदम एक्यूरेट अभी नहीं बताया, हो सकता है आगे आकर के आपको इसमें, क्योंकि वो लोग एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट भी देते हैं लास्ट में कि पेपर का फॉर्मेट कैसा रहेगा, तो वो उसमें बता देंगे। बट अभी की जो है इसमें आप ये मान के चलिए कि इक्वली डिवाइडेड लगभग रहेंगे, और इसमें आपको मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस में आपके क्वेश्चन रहेंगे। अब एक एक बारी से शुरू करते हैं कि इस सभी की तैयारी आपको अलग अलग से किस प्रकार से करनी है। तो इन सभी की तैयारी करने से पहले फ्रेंड मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। जैसे 2018 में जब वैकेंसी आई थी, जिसका पेपर बाद में हुआ 2019 में, तो CBT 1 हुआ था, तो वो पहली बार ऐसा था कि जब ALP की भर्ती ऑनलाइन हुई थी। और उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे बहुत दिनों तक वो एग्ज़ाम चला था, क्योंकि वो ऑनलाइन हुई थी। तो एक बार में काफ़ी अधिक लोगों ने फॉर्म भर दिया था, अप्रॉक्स 47 लाख लोग अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में। तो इसलिए बहुत दिनों तक, करीब 1 महीने से ऊपर तक एग्ज़ाम चला था। तो वो इतने सारे सेट हो गए थे। अगर आप सबसे पहले आपको इन चारों की तैयारी शुरू करने से पहले उन सभी क्वेश्चंस को, जितने प्रीवियस ईयर के थे 2018 की भर्ती में, क्योंकि उस समय पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था, पैटर्न चेंज होने की वजह से आप जो पुराने भर्तियों को उठा के देखेंगे तो वैसा पैटर्न नहीं था। कुछ करंट अफेयर से कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे, मैथ्स के भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन गया था पेपर, और एजेंसी भी चेंज हो गई थी, क्योंकि TCS ने पहली बार एग्जाम कराया था। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उन सभी सीरीज को, जितने भी वो पेपर के सीरीज हैं, सारे सीरीज को बहुत जगह से इकट्ठा भी हो जाएंगे, और हम अपने चैनल पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उन पुराने पेपर्स का। सभी वो इतने सारे मात्रा में क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और साइंस, ये सभी क्वेश्चन उसमें आपको, मुझे जहाँ तक लगता है 70 to 80% रिपीट होने वाले हैं, अगर आप करंट अफेयर्स को छोड़ दें तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर मतलब कि जो आपके 2018 के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ने बहुत पुराने, 2018 की ही जो भर्ती के जो सारे क्वेश्चन होंगे वो ही इतनी अधिक मात्रा में होंगे कि अगर आप उतना ही कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत दिनों तक चला था, अगर आप उन सभी को सॉल्व कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छी तैयारी, और आपको पेपर में बहुत अधिक फ़ायदा मिलने वाला है, इसकी मैं गारंटी देना चाहता हूँ। और उस सारे पेपर्स को हम लोग इकट्ठा करके उस सारे अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, और उसको पूरा एक एक तरीके से, एक एक सेट को उसको हम लोग पूरा प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसलिए इस चैनल से जरूर जुड़े रहिए, हम लोग वो सारे सेट्स आपको करा देंगे यहाँ पे, आपको कहीं से अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली बात आपको प्रीवियस ईयर करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर करना है। अब फिर आपको अलग अलग से जो जैसे टॉपिक्स दिए हैं, पहले आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस को निकाल लीजिए और अपने जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर लगा लीजिए। और सिलेबस को लगाने के बाद में प्रीवियस ईयर तो आपको करना है, वो फर्स्ट है कि वो सबसे मस्ट है। एग्जाम में बैठने से पहले प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद मैथ्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ्स के लिए क्या करना है। मैथ्स के लिए देखिए, ये CBT 1 का है, और ऐसा नहीं है कि आपको SSC लेवल का मैथ इसमें नहीं पूछने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े कोचिंगों से जा करके, वो है RS अग्रवाल। RS अग्रवाल आपको जरूर पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, ये एक एवरग्रीन बुक है, बहुत हाई भी नहीं है, बहुत मॉडरेट बुक है, बहुत लो भी नहीं है। आपको इससे आपका ALP का पूरा काम हो जाने वाला है। RS अग्रवाल को बट पढ़ना कैसे है, जो आपको सिलेबस आपने लगाया है, मैंने अभी बोला कि आप सिलेबस आपने चिपका लिया, उसमें एक टॉपिक को चूज करना है, जो भी आपका टॉपिक है, LCM है, रेशियो है, प्रॉफिट लॉस, उस टॉपिक को जा करके RS अग्रवाल में सॉल्व करना है। और RS अग्रवाल में वो सारे क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेने हैं। और टॉपिक वाइज, ये नहीं है कि आप RS अग्रवाल उठाए और आपके वो सिलेबस में टॉपिक भी नहीं है और आप RS अग्रवाल बता दिया तो सभी लगाए। टॉपिक वाइज सिलेबस के थ्रू पढ़ना है, जिससे कम समय में अच्छी तैयारी हो सके। तो RS अग्रवाल लगाना है। और प्रीवियस ईयर में जितने मैथ्स के क्वेश्चन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में जितने मैथ्स के क्वेश्चन हैं उन सबको इकट्ठा कर लें। उसको यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व कराएंगे, बट उसको आपको एकदम ध्यान से उसको करना ही करना। ये फर्स्ट पे है। सेकेंड, आपको RS अग्रवाल लगाना है। RS अग्रवाल लगाना। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक कोई भी टेस्ट सीरीज आपको ले लेनी है। और टेस्ट सीरीज का फ़ायदा क्या है वो मैं बताता हूँ। टेस्ट सीरीज कोई भी एक ले लीजिए जो आपको अच्छी लगे। आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं, टेस्ट बुक है और बहुत सारे कोचिंग्स के भी आते हैं। आपको जो अच्छा लगे, अगर आप बुक में आ रही है तो बुक में, उससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा कि आप
कितने समय में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो आपको पता चलेगा कि आप पूरा पेपर सॉल्व कर। और रही बात, बहुत लोग सोचते हैं कि जब मैं पूरी तैयारी कर लूँगा तब मैं टेस्ट लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको टेस्ट अभी से लगाने हैं। हाँ, अभी कम लगाइए, जब आपकी तैयारी बढ़ती जाएगी तो आप टेस्ट की संख्या बढ़ा दीजिएगा। बस टेस्ट सीरीज आपको शुरू से लगानी है, क्योंकि फ्रेंड्स तैयारी ना कभी कंप्लीट नहीं होती, एग्जाम के आखिरी डेट तक आपकी तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो टेस्ट सीरीज आपको स्टार्टिंग से ही लगाना। किसी एक अच्छा टेक्स्ट बुक का ले लीजिए, अच्छा है, उस पर बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारे ऐप्स का। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि मतलब, लेकिन आपको जो अच्छा लगे आप कोई भी ले सकते हैं। उससे क्या, बस आपका टाइम मैनेजमेंट होता रहेगा। बाकी आप RS अग्रवाल पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लीजिए और टेस्ट सीरीज कर लीजिए। आपका मैथ्स का पोर्शन 100% मैं बोल सकता हूं कि आप 100% मार्क्स लेके आओगे। मैं ये भी नहीं करूँगी 1-2, क्योंकि बहुत हाई लेवल के मैथ्स ALP में नहीं पूछे जाएंगे आपको SSC से। बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे। आप प्रीवियस ईयर, RS अग्रवाल और टेस्ट सीरीज के थ्रू बस इतना ही आपको करना है, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत परेशान होने की मैथ में जरूरत नहीं है। और रही बात प्रीवियस ईयर, तो मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि हम लोग आपको यहाँ पर करा देंगे। अब आता है अगला, कि अगला है हम लोग का, ये हो गया मैथ्स की बात। अब हम लोग करेंगे बात मेंटल एबिलिटी की। मेंटल एबिलिटी जो आपका है, ये भी अच्छा वेटेज रखता है। जितना कि मैथ्स आएगा उतना आपका क्वेश्चन का ये भी रहेगा। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ओनली आपको यही बोलूँगा, प्रीवियस ईयर कर लीजिए और जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है उसमें उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत अधिक समय देने को इसको ज़रूरत नहीं है। आपको टेस्ट सीरीज से और प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप टॉपिक्स वाइज जो सिलेबस आपने नोट किया है, कुछ टॉपिक्स में आपको जब अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उस टॉपिक्स को थोड़ा सा अलग से उसको कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग सारा टॉपिक्स आपको कवर कराएंगे। उसके आप वीडियोज़ देख लीजिए। वीडियोज़ देखने के बाद में आप उसको प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज इतना कर लेंगे, आपको हो जाएगा इनफ। आप यहाँ पे हम लोग सारे टॉपिक्स के उसमें शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं, किस तरीके से आपको रीजनिंग की क्वेश्चंस करने हैं, जल्दी समय में कैसे करने हैं, जैसे सभी टॉपिक वाइज यहाँ पे बता देंगे। आपको अलग से किसी बुक को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग ऐसा नहीं है, बहुत नॉर्मल रीजनिंग आती है, बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। ओनली यहाँ प्रीवियस ईयर, टेस्ट सीरीज और यहाँ पे जो हम लोग उस टॉपिक को बताएंगे, उस टॉपिक को आपको एक बार ध्यान से देख लेना है। और या फिर कहीं से भी, जहाँ से भी आपको पढ़ने की इच्छा करती है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस टॉपिक्स को नॉर्मल आप देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज के थ्रू आप कर सकते हैं। अगला है आपका जनरल साइंस का। जनरल साइंस के लिए प्रीवियस ईयर सबके लिए कॉमन रहेगा, क्योंकि वहाँ से आप जब इस बार एग्ज़ाम देंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं प्रीवियस ईयर पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ। जनरल साइंस का जो पोर्शन है उसमें सबसे पहले आपको बताऊँगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर कर लीजिए। ऊपर से आप लोग के लिए बुक एक जो रिकमेंड करूँगा वो लूसेंट का करूँगा। लूसेंट की जो साइंस है वो बहुत इनफ है, बहुत ज़्यादा इनफ है लूसेंट की साइंस। और आपको यहाँ पे भी करा दिया जाएगा साइंस का सभी पोर्शन, लेकिन आप लूसेंट के थ्रू जा सकते हैं। टेस्ट सीरीज में भी आपके इसको क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर को सभी को नोट कर लें। और मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास वक्त बचता है तो, क्योंकि मेंस जो आपका CBT 2 होगा उसमें भी साइंस एक अच्छा रोल अदा करता है, तो उसमें मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप NCERT थोड़ा सा, मतलब NCERT की बुक्स अगर थोड़ा बहुत स्टार्टिंग की 10th तक की अगर आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, चैप्टर वाइज जो चैप्टर आपके सिलेबस में है NCERT, बहुत पिछली बार मैंने पढ़ा था और मुझे बहुत सारा, क्योंकि जब आप CBT 2 में जाएंगे ना तो आपको एक, जब आप ट्रेड चुनते हैं तो उसमें एक मैथ और साइंस का भी ट्रेड होता है। और वो ट्रेड मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं, वो पूरा आपको इन बुक और प्रीवियस ईयर ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो ट्रेड का क्वेश्चन मैथ और साइंस का है ना, वो टोटल NCERT की बुक से आया था। मैं आपको एक एक क्वेश्चन से यहाँ पर खोल के दिखा दूंगा और उसको NCERT की बुक से, बुक बहुत इजी है। आपको टाइम मिले तो आप चैप्टर वाइज अभी कर लेंगे तो आपको CBT 2 में भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि अगर आपने मैथ्स और साइंस ट्रेड चूज़ किया है तो आपको बहुत फ़ायदा मिला अगर NCERT का, और सिर्फ 10th तक का, उसके आगे नहीं बोलूँगा, बहुत हाई लेवल का नहीं, ओनली 10th तक की अगर साइंस की बुक आप थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ तो मिलने वाला है, ट्रेड का पेपर आप यूं ही क्लियर कर लेंगे अगर मैथ और साइंस आप चूज करते हैं, और CBT 2 में भी आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो NCERT का 10th तक का मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और NCERT के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस, आप अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ मैंने क्वेश्चन सेट की तरीके से बना करके रखा है, मैं उसको इस पर वीडियो पे बता दूंगा। ओनली क्वेश्चंस डाल के रखे हैं, उसमें से छांट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप उसको भी देख सकते हैं, और हम उसको PDF फॉर्म में अपना टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे। तो ओनली 3 चीज़ें वही है कि प्रीवियस ईयर लूसेंट की साइंस पढ़ लीजिए और NCERT पढ़ लीजिए 10th तक की, आपका ये पूरा हो जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, जितने साइंस के क्वेश्चन उसमें नहीं कर पा रहे हैं उसको करते रहिए, बार बार लिख कर प्रैक्टिस करते रहिए, आपका प्रॉपर हो जाएगा। और अब रही बात सबसे डिमांडिंग जनरल अवेयरनेस की, बात करेंगे कि क्योंकि रेलवे में अभी तक का जो है सबसे अधिक फोकस लोगों का जनरल अवेयरनेस पे ही रहता है।
तो इसके लिए सबसे बड़ी बात, पहला प्रीवियस ईयर कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरा बात क्या है कि आपको जनरल अवेयर्स में सबसे पहली बात करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग पुराना जब पेपर उठा कर देखेंगे, हम लोगों के टाइम में हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जिस टाइप का करंट अफेयर्स उठाकर हम लोगों से पूछा गया था। बैंकिंग सेक्टर के हों, मतलब एक हर एग्ज़ाम में आप लोग देखेंगे तो एक बैंक के सीईओ का नाम, किसी न किसी ऐसे बैंकों के सीईओ का नाम पूछा गया जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि रेलवे इतना बैंकिंग के करंट अफेयर्स पूछेगा। फिर हम लोगों से रैंकिंग पूछी गई, हम लोगों से अवार्ड्स पूछे गए। मतलब थोड़ा सा रेलवे ने क्या किया है, अपने करंट अफेयर्स के लेवल को थोड़ा सा अप कर दिया है। तो करंट अफेयर्स आपको क्या करना है, आज से लेके अब आपको डेली के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। मॉर्निंग उठिए तो सबसे पहला काम आपको करंट अफेयर्स आज का क्या है, क्योंकि वो क्या होगा, धीरे धीरे आपका इकट्ठा होगा। लास्ट में आप जाएंगे तो आपसे करंट लोग बोलते हैं कि 10 दिन पहले पढ़ लेंगे, वो नहीं होता है। मैं 100% आपको बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स नहीं होने वाला है लास्ट में। आपको थोड़ा करके डेली पढ़ना होगा। इसमें करंट अफेयर्स हम लोग अपने चैनल पे भी जल्दी ही करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको डेली का करंट अफेयर्स, अगर डेली नहीं भी प्रोवाइड हो पाता है क्योंकि हम लोग वर्किंग भी हैं, अगर डेली नहीं तो कम से कम वीकली उन सभी क्वेश्चंस को जो एएलपी के एग्जाम में महत्वपूर्ण हो वो करंट अफेयर्स हम यहाँ पे आप लोग को डालें। तो करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस करिएगा। और करंट अफेयर्स प्रॉब्लम ये है कि आपको प्रीवियस ईयर में भी मिलेगा नहीं, हाँ, बट आपको फॉर्मेट समझने के लिए वो देखना जरूरी है कि किस टाइप के करंट अफेयर्स पूछे गए थे। योजनाएं बहुत सारी पूछी गई थी, बैंकिंग के रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स पूछे गए थे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स पूछे गए। तो करंट जनरल अफेयर्स में करंट का फोकस बहुत ज़्यादा होने वाला है। और आपका जो एक होने वाला है आपका स्टैटिक जीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा, मतलब। और रेलवे हमेशा से स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछता रहा है। आप पुराने भी प्रीवियस ईयर के, अब ये 2018 के पहले भी आप देखेंगे तो स्टैटिक्स जीके में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टैटिक्स जीके को आप थोड़ा सा लूसेंट के लास्ट में आप देखेंगे तो स्टैटिक जीके का एक अच्छा पार्ट दिया हो, वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी किताबें आती हैं स्टैटिक जीके के लिए, वो ही पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए एक जो मैंने आपको कुछ बुक नहीं रिकमेंड किया है, तो उसके लिए मैं आपको बुक रिकमेंड करना चाहूँगा। लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम पर आती है, यूथ पब्लिकेशन की आती है, बहुत मतलब यूजफुल बुक है, यूथ पब्लिकेशन की आती है। वो आप लास्ट में ले सकते हैं, जब वो लोग, जब एग्ज़ाम आने वाला होगा वो लोग खुद उस तरीके से एग्ज़ाम के आसपास उसको निकाल देते हैं। तो यूथ पब्लिकेशन से आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे करंट अफेयर्स के यूट्यूब पे भी चैनल्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल्स पे हम लोग वीकली डालने वाले, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और खुद से समाचार पत्रों के माध्यम से और टीवी के माध्यम से और आजकल सोशल साइट्स पे भी बहुत सारे न्यूज़ आपको डेली मिलते रहते हैं। बस उसको फोकस में रखना है, उसको थोड़ा ध्यान देना है। मसाला न्यूज़ नहीं देखना है गाइस, आप लोग ऐसे न्यूज़ देखना है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी आपका हाल में चल रहा है भारत और मालदीव का, कितना अभी आपस में राजनीतिक मुद्दे कुछ उछले हुए हैं, तो आप उनको एज ए न्यूज़, आपको पॉलिटिक्स न्यूज़ की तरह नहीं देखना है। उसमें आप देख सकते हैं कि भारत और मालदीव के मतलब किस तरीके का आपस में संबंध रहा है, कौन कौन से सैन्य अभ्यास साथ में हुए हैं, उसकी सीमाओं से लगे देश देख सकते हैं और इस तरीके से चीज़ें देख सकते हैं। आज के करंट अफेयर्स आपको अपने हिसाब से जोड़ करके उसको एग्ज़ाम के थ्रू लेके जाना है कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स आजकल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी अर्जुन अवार्ड्स बहुत लोगों को मिला है, बहुत सारे खिलाड़ियों को मिला है, वो सब आप देख सकते हैं। मतलब पूरा थोड़ा सा करंट अफेयर्स में अगर आप जनरल अवेयरनेस को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। और बाकी जीके के लिए मैं बोल सकता हूँ आपका कि आप लूसेंट की, जो मैंने साइंस के लिए बताई थी, तो मैं यहाँ पे भी लूसेंट आप अगर पढ़ते हैं लूसेंट की बुक तो बहुत अच्छी और बहुत सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं पूरा हर सब्जेक्ट का घटना चक्र रटने के लिए बोल दूँ CBT 1 के लिए, तो ये फेयर नहीं है। आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, करंट पढ़ लीजिए, स्टैटिक जीके पढ़ लीजिए, जनरल अवेयरनेस, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही जनरल अवेयरनेस के इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे कि वो भी बहुत अच्छी मात्रा में हो जाएंगे। और हाँ, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत सारी हेल्प मिलेगी। हम लगातार आपके लिए इस तरीके की वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।